ये तस्वीर आपको देखने में एक जैसी लग रही होगी। एक तरफ तबरेज अंसारी है तो दूसरी तरफ अब्दुल कलाम। इन लोगों का कसूर यह है कि ये दोनों मुसलमान हैं। एक को चोरी के आरोप में मार दिया जाता है तो दूसरे को लड़की छेड़ने के आरोप में मार दिया जाता है। किसको छेड़ा तो आप साथ बोलिए किसको छेड़ा किसको छेड़ा है कि नहीं मैं किसको ऐसा मार खाया उसी मार खाया। बोलिए तो बोलिए गलत किया है कि नहीं किया। अच्छा ठीक है, हम बोलेंगे आपको। हाँ, बोलिए बोलिए थोड़ा सा हमको एक जरा सा थोड़ा सा पानी पिया दे, उसके हम आपको पानी काट देंगे काट के यही कर देंगे। क्या सोचा है तूने? मंजी को बोलिए को राडी किया, राडी बाज किया कि नहीं? और किसको तू छेड़ा पहले बता। आदमी को पहचानता है नहीं है जो। हाँ तो बोलिए किसको छेड़ा तो तू उंगली करके दिखा, पहले उंगली उठा उसको दिखा नहीं कौन किया किसके साथ देखा पहले देखा उंगली अपना हाथ से देखा, अपना हाथ से दिखाइए। अपना हाथ से देखा कौन किया था, देखा जोहार झारखंड, नया भारत टीवी 24 देख रहे हैं। इस वक्त हम महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष लेकर आए हैं। झारखंड राज्य में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं और इसे रोकने वाला कोई नहीं। जी हाँ, कभी टायर चोरी के आरोप में तो कभी बकरी चोरी के आरोप में तो कभी लड़की छेड़ने के आरोप में मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं एक समुदाय की बात नहीं करूँगा, बल्कि मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हर मज़हब, हर धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। चाहे वो आदिवासी समाज से क्यों ना हो, या हिंदू समाज से क्यों ना हो, या फिर मुसलमान क्यों ना हो। जी हाँ, बोकारो में अब्दुल कलाम नाम के एक शख्स जो राजमिस्त्री का काम किया करते थे, सेटरिंग का, और उसको बोकारो की थाना पेक गांव नारायणपुर में दिन दहाड़े सुबह 11 बजे लड़की छेड़ने के आरोप में मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे में कानून कहाँ जाता है? क्यों नहीं पकड़ते ऐसे लोगों को और तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब इन लोगों का विरोध होता है, थाना घेराबंदी होती है, तब एक्शन में आती है पुलिस। अब बात करेंगे हमारे साथ, इस वक्त आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इन्हें परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं इनके बारे में बता दूं। इनका नाम है मुस्तफ़ा अंसारी। ये झारखंड प्रदेश प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये खुद वहाँ अब्दुल कलाम के घर गए थे जब इन्होंने सुना कि किसी ने वहाँ पर भीड़ बना करके और उसको लड़की छेड़ने के आरोप में मौत के घाट उतार दिया है। और ऐसे लोगों को हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि मारते तो अलग हैं और वीडियो भी बनाते हैं और उसको शेयर करते हैं। आखिर ऐसे लोग क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? इसी बात को लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्तफ़ा अंसारी, इनसे बात करेंगे। मुस्तफ़ा अंसारी जी, राज्य भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं इतनी हो रही हैं कि इसको रोकने वाला कोई नहीं। वर्तमान की सरकार, हेमंत सरकार में मॉब लिंचिंग को लेकर के बिल पास भी किया गया था, मगर किसी कारण से, किसी त्रुटियों से बिल को रिजेक्ट कर दिया गया राज्यपाल के द्वारा। आखिर इस पर लगाम कब लगेगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो तमाम झारखंड वासियों को जोहार, आदाब और सलाम करता हूँ। जी, एक समय था कि मॉब लिंचिंग क्या था कि हम लोग जानते भी नहीं थे कि मॉब लिंचिंग क्या है। जी, लेकिन अब ये मॉब लिंचिंग का जब बात आती है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही दर्द होता है। और जब दर्द होता है तो मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ, चाहे वो मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो, चाहे हिंदू का मॉब लिंचिंग हो। आपका रुपेश पांडे की हत्या मॉब लिंचिंग से हुई थी बरही थाना में। मैं उनके घर पर भी गया था और मैंने पूछा उनको कि भाई आपको सरकार की तरफ से क्या मिली।
तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मेरी पत्नी को सर्विस हो गई है, मतलब जिनका हत्या हुई थी उसका माँ को सर्विस हो गया और सरकार उनको 10 लाख रुपया दिया और कुछ लोग गिरफ्तारी भी हुई। इसी तरह आप कानगड़ा थाना क्षेत्र में मुबारक खान का भी हत्या हुई, उसको टायर चोरी का आरोप लगाया गया। उसके बाद आपको सरायकेला में देखे होंगे, वहाँ भी हत्या हुई। आपने मनुआ में देखे होंगे अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या हुई है। उसी तरह और भी बोकारो में कई जगह पर हत्याएँ हुई है और मैं करीब करीब सब जगह जाता हूँ, चाहे वो हिंदू का जो हत्या हुई हो चाहे मुसलमान का हत्या हो। 8 तारीख को 11 बजे दिन में इसकी हत्या होती है कलाम अंसारी का जी, जो आपको बोकारो जो है जिला के पेक थाना के रहने वाले हैं, पेक नारायणपुर के रहने वाले हैं। वहाँ के लोगों ने मुझे रात में ही वीडियो भेजा और रात में वीडियो भेज करके उन्होंने कहा कि सर आप ज़रूर आइए। रात को जब उन लोगों ने वीडियो भेजा तो मैं कल वहाँ पर 6 बजे शाम को मैं थाना पहुँचा जी। और जब मैं थाना में पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ जो है डेथ बॉडी रखा हुआ था थाना में और कम से कम 10,000 आदमी उस थाने को घेरे हुए थे जी और कुछ लोगों की वार्ता चल रही थी जी। उस वार्ता में उस क्षेत्र के विधायक जयराम महतो जी भी थे, अनुमंडल पदाधिकारी भी थे, नवाडी थाना के दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे पेक थाना के, और नवाडी के जो है वो सीओ भी थे, बीडीओ भी थे और सबकी जो है कि ये बातें हो रही थी। और वहाँ के कुछ सम्मानित लोग भी थे। उन लोगों ने प्रस्ताव दिया, जनता की मांग उठी कि भाई पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। एक सहमति लोगों ने बनाया और मैं भी वहाँ पर था। मैंने तो स्पष्ट किया कि आखिर इन लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि 10 आदमी मिल करके किसी एक खास व्यक्ति को मार देते हैं। मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, मैं एक इंसान की बात करता हूँ कि किसी भी इंसान को 10 आदमी मिल करके मार देना ये कहाँ का जो उचित है। मैं उसका हमेशा विरोध करता हूँ और मैं विरोध करता ही रहूँगा। फिर यह सहमति बनी कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाए और उसके जो भी लोग हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उनको एक सरकारी नौकरी दिया जाए और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अंतिम काम क्रिया के लिए 50,000 रुपया जो कल दे दिया गया। लेकिन वहीं सीमित मैं नहीं रहना चाहता हूँ कि आखिर ये बार बार जो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहूँगा कि जब ये अनगढ़ा की घटना घटी तो मैं खुद मिला था हेमंत सोरेन जी से जाकर के विधानसभा में और मैंने कहा था कि इसका कानून बनना चाहिए और जो भी मॉब लिंचिंग में मारे जाते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए और जो मारते हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी लिख करके लोगों ने दिया, मुझे भी, मेरे पास भी कॉपी है। अभी मैं बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर पत्र बनाया हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र दूंगा और मैं कहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही है इसमें संज्ञान मिले मंत्री जी, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग में सरकार की काफ़ी बदनामी हो रही है। सरकार के जो पदाधिकारी, मैं समझता हूँ कि वो मनमानी कर रहे हैं, कि इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही है, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय की घटना हो रही है या कोई भी मारे जा रहे हैं, उसके लिए जो कानून बना करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि कोई भी आदमी दोबारा जो है मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम देने में कई बार सोचना पड़ेगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए और इस तरह का माहौल झारखंड सरकार को बनाना चाहिए ताकि जो है किसी भी गरीब, बेबस, लाचार या किसी भी लोगों की जो है मॉब लिंचिंग नहीं हो। हमारे कल हमसे बात हुई है जयराम महतो जी से, मैंने कहा है कि नियम और कानून से देश और दुनिया चलता है। आप जिस तरह से एग्रेसिव होकर के इस क्षेत्र की बात करते हैं उसी तरह से एग्रेसिव होकर के इनको न्याय दिलाने का भी काम आप करें। उन्होंने कहा है कि हमने लिखित दिया है, हमारा दस्तखत भी है उसमें, जिसमें 50 लाख रुपया देना है, एक को नौकरी देना है, वो दस्तखत है, उनका पेपर भी मेरे पास है। मैं उनसे कहूँगा और मैंने वहाँ भी कहा कि आप रांची आइए, रांची में इस पर बात करेंगे और आप विधानसभा में इस मैटर को उठाइए और मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाने के लिए सरकार पर आप दबाव बनाइए ताकि जो है जो भी लोग मारे जा रहे हैं उनको इंसाफ और न्याय मिल सके। मैं आज सुबह में वहाँ से जो है पेक से आया हूँ और आज कल मैं मुख्यमंत्री को लिख करके दूंगा और मैं मांग करूँगा कि इस पर जो है न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जो प्रताड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनके लिए इंसाफ मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए और जो लिखित जो एक समझौता पत्र बना है उसका जो इम्प्लीमेंट हो, लागू हो। और जो आपके उस क्षेत्र के जो विधायक है जयराम महतो जी, जिस तरह से सारी बातों को उठाते हैं उसी तरह से इस बात को भी उठाएं, तभी उनका इज्जत और मान सम्मान बरकरार रहेगा। बिल्कुल। तो अब ये बताएं कि इस तरीके की जो घटनाएं हो तो रही हैं, इस पर लगाम किस तरीके से कसा जाए। मान लीजिए अगर मॉब लिंचिंग पर अगर बिल बन भी जाता है, उसमें क्या क्या बातें लिखी होना चाहिए, क्या किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि आपको बता दें, आप ये एक जो मामला हुआ था तबरेज़ अंसारी का, ये काफ़ी चर्चित मामला है और ये
देश के कई कोने कोने में इसकी खबर चली है, यूएनओ तक ये बात पहुंची है, यूएनओ में भी ये मुद्दा उठा है, मगर आज भी उसको देखा जाए सही से इंसाफ नहीं मिला है। उसकी पत्नी शाइस्ता नाम है, तबरेज़ अंसारी की पत्नी, आज भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। सरकार से उसको सही से मुआवजा नहीं मिला है तो वो 1 लाख रुपए की कुछ करीब राशि मिली है जो मॉब लिंचिंग में शिकार हुए थे। क्या 1 लाख रुपए से घर चलेगा उसका, या फिर मरा हुआ आदमी वापस आएगा? देखिए, मैं ये बताना आपको चाहता हूँ जी कि जैसे आपने तबरेज़ की बात किया, जी, आपने खूंटी का रोड़ों में भी देखा होगा, एक अलीमुद्दीन नाम करके एक वृद्ध व्यक्ति, उनका भी इसी तरह से हत्या हुई। उसके बाद मुबारक खान का भी महेशपुर में हत्या हुई, अलीमुद्दीन मनुआ में उनकी हत्या हुई, काटमकुली में हुई, बाकी चोरी के आरोप में। तो जहाँ जहाँ इस तरह की बातें होती है, मॉब लिंचिंग का जो मामला होता है, कहीं के आरोप लगा दिया जाता है। आपको गुमला में भी कई आदिवासियों का जो है वो बीफ के नाम पर वहाँ भी जो कई लोगों का हत्या हुआ। तो हत्या करने वाले जो लोग हैं वो कोई किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय का नहीं है, वो शरारती तत्व हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि ऐसे शरारती तत्वों के साथ सख्ती से निपटें। इससे झारखंड की बदनामी हो रही है। मैं ये दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ कि ये झारखंड की बदनामी हो रही है और ये मॉब लिंचिंग जो है बड़ा रूप धारण लेते जा रहा है। अगर मॉब लिंचिंग में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जो है दूसरे लोग भी मॉब लिंचिंग का काम करते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएँ घट रही हैं इसको संज्ञान में लें और सीरियसली कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपके प्रति जनता का असंतोष जो है कि पनपेगा और लोग बोलेंगे इस बात को कि मॉब लिंचिंग के मामले में कार्रवाई करने में झारखंड सरकार सक्षम नहीं हो पा रही है। अगर कोई ऐसा करता है, मान लीजिए अगर ऐसा करता है तो उसकी सज़ा क्या होती? जो लोग इतना बहादुरी से मारते भी हैं, वीडियो भी बनाते हैं, वाहवाही बटोरते हैं, ऐसे लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, ये जो वीडियो बनाते हैं ये तो मैं समझता हूँ कि तरह से वो अच्छा करता है। वीडियो बना के दिखा देता है कि हम मारे हैं, अपना एविडेंस छोड़ देता है। अगर वो वीडियो नहीं बनाते वहाँ से और वीडियो बना के मेरे को नहीं भेजा जाता तो मैं समझता हूँ कि वहाँ नहीं जाता। लेकिन मैंने कहा है कल थाना प्रभारी जिससे इंस्पेक्टर से कहा है कि आप जो वीडियो जो बना है उसमें आप उसको देखिए, उनका जो है वो शिनाख्त कीजिए और उन पर कार्रवाई करिए। किस तरह से उसको पटक पटक के मारा जा रहा है, उसका बाल को नोचा जा रहा है, लात से और गुस्सा से मारा जा रहा है, कितना जानवर की तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। बताइए 10 आदमी मिल करके और एक आदमी को इस तरह से बेरहमी से पीटना, बताइए तो समझिए कि वहाँ के लोगों ने संयम बरता है। अगर संयम नहीं बरतता तो बहुत बड़ी और घटनाएँ घट सकती थी। इसलिए इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। आवेदक करता जो अब्दुल कलाम के जो चचा हैं, जो अब्दुल कलाम जो स्वर्गीय अब्दुल कलाम हैं, उनके जो चचा हैं आवेदक करता, उन्होंने ही FIR नाम दर्ज करवाए थे। मगर उनका ये आरोप है कि 5 लोग इसमें हैं, जिसमें 3 लोगों को छोड़ दिया गया। बल्कि हम लोगों ने कहा था कि ये भी उसमें शामिल है, मगर 2 लोगों पर कार्रवाई हुई, 3 लोगों को थाने से ही छोड़ दिया गया। क्या ऐसी मजबूरी थी कि जो थाना ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया, बिना जानकारी के, बिना किसी चीज़ के? देखिए, कलाम आज़ाद की जो हत्या हुई उस हत्या में कलीम नाम का व्यक्ति ने FIR किया है, जो उनके चाचा हैं, उनके चचा है, FIR उन्होंने किया है। उनका जो कहना है कि अभी जो है पकड़े हैं इतने, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि पता नहीं पुलिस वालों के पास वीडियो है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो मैं उनको दे दूंगा वीडियो। वो तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि मारने में किस किस आदमी का हाथ है। अगर मान लिया जाए कि वो वीडियो में साफ नहीं दिखता तो एक बात थी कि पता नहीं चल रहा है कौन मारा है, क्या किया है, वो लोग बता नहीं रहे हैं। उसमें एक महिला बोल रही है, पुरुष जो है लात से मार रहा है, गुस्सा से मार रहा है, एक आदमी उसका बाल को पकड़ करके नोच रहा है, एक आदमी लात से मार रहा है, बेचारा पानी भी मांग रहा है, पानी भी मांग रहा है, पानी पीने के लिए उसको दिया नहीं जा रहा है। तो सोचिए कितना बेरहमी से और कितना जो है मानवता का इन लोगों ने शर्मसार किया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं इस बात को बराबर बोलता हूँ कि ये जो है जघन्य अपराध है, किसी के साथ भी होता है तो ये अपराध है। इसलिए इस अपराधियों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलना चाहिए ताकि दूसरा और कोई भी व्यक्ति इस तरह का जो है कार्रवाई करने के लिए, मॉब लिंचिंग करने के लिए उसकी हिम्मत नहीं होगी। सरकार को ये व्यवस्था करना चाहिए। मुस्तफ़ा जी, एक और मेरा लास्ट अंतिम सवाल है। सवाल ये है कि वहाँ के लोग जो थाना प्रभारी, पेट थाना प्रभारी नीतीश कुमार नाम है उनके लगातार अनर्गल बयान आते हैं और कहीं ना कहीं
जो पीड़ित परिवार को हड़काया भी गया है, कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा करोगे तो यहाँ कश्मीर बना देंगे। इस तरीके के बातें सामने निकल कर आई। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस तरीके की कहा गया है परिवार वाले से। वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर ये थाना प्रभारी रहे तो और लोगों का कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर और भी कई लोगों की जानें जा सकती है, उसको हटाने के लिए भी मांग कर रहे हैं। क्या कहते हैं ऐसे थाना प्रभारी? देखिए, थाना प्रभारी कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जी, निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर कोई गलती किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इमोशनल बात नहीं बोलना चाहिए कि हम यहाँ ऐसे कर देंगे या कश्मीर बना देंगे, सरासर गलत है। खैर मैंने तो सुना नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना इस तरह की बात है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं डीजीपी महोदय से मांग करूँगा कि अगर इस तरह की बात एक सरकारी पदाधिकारी अगर बोलते हैं तो ये अशोभनीय जो है बात है, इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। और अगर ये प्रमाणित होता है कि उन्होंने ऐसा बात बोला है तो इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से देश भर की बात कर ली जाए, देश भर के कोने कोने में भी मॉब लिंचिंग होती है और झारखंड राज्य में अब तक मुझे लगता है 50 से प्लस मॉब लिंचिंग हो चुकी है। मैं गिनाने का काम नहीं करूंगा, बल्कि ये अफसोस है कि सरकार को इस पर खास करके गंभीरता से कदम उठाना है और इस पर जल्दी से जल्दी मॉब लिंचिंग बिल लाएं, ताकि ऐसे लोग जो हरकत करते हैं उनकी रूह तक कांप जाए और वो लोग ऐसा काम न करें। क्योंकि जान बहुत प्यारी होती है, क्योंकि किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का बच्चा ऐसे लोगों का शिकार बन जाते हैं और ये लोग कायरतापूर्ण हरकत दिखाते हैं जो भीड़ बना करके एक को मारते हैं। अभी आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं वीडियो चला भी रहा हूँ और आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मार रहे हैं। नाम भी पूछा जाता है और जब नहीं सकते हैं तो फिर बकरी चोरी, टायर चोरी, लड़की छेड़छाड़ आरोप में इस तरीके से मार दिया जाता है। और ऐसे लोग बड़े रुआब में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम जा रहे हैं जेल, बस 2-4 महीने में छूट जाएंगे। और जो मॉब लिंचिंग करते हैं, ऐसे लोगों का जो कुछ नेता लोग हैं उनका स्वागत भी करते हैं, मालाएं पहनाते हैं। भाई कहाँ जा रहा है भाई हमारा देश का कानून, कहाँ जा रही है हमारे देश की सरकार है जो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने का काम नहीं करती है। नया भारत टीवी 24 हमेशा से ऐसे पीड़ित लोगों की आवाज़ बनता आया है और मुखरता के साथ में आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है कि अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो नया भारत टीवी 24 हमेशा हर कदम पर पीड़ित परिवार के साथ है और उसको इंसाफ दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करेगा। और जितने भी लोग नया भारत टीवी 24 के चाहने वाले हैं, जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि मॉब लिंचिंग पर कानून बनना चाहिए या नहीं चाहिए और भी क्या क्या प्रावधान होना चाहिए मॉब लिंचिंग बिल के अंदर। तब तक के लिए लेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।